दोस्तों, कहानी शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है। आप अपने सारे काम खत्म कर लो और कानों में ईयरफोन लगा लो, क्योंकि ये कहानी आपको एक अलग ही दुनिया में ले जाएगी। और हाँ, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर लेना और कमेंट में अपनी राय देना मत भूलना। इमेजिन कीजिए, आप एक ट्रक ड्राइवर हैं और एक सुनसान रास्ते से होकर जा रहे हैं। तभी अचानक आपका सामना एक अनचाहे मेहमान से हो जाता है। जी हां, एक ऐसा मेहमान जिससे कोई भी मिलना नहीं चाहेगा। मॉनसून का मौसम था और वीकेंड पर मैं अपने घर आया हुआ था। मैं सो ही रहा था कि अचानक एक कॉल आती है। सामने से कहा गया कि कुछ बहुत जरूरी सामान है जो गांव से शहर लेकर जाना है और आज ही निकलना पड़ेगा। पहले तो मन हुआ मना कर दूं, क्योंकि वीकेंड में हमेशा बच्चों के साथ बिताता हूं। लेकिन जब उन्होंने अच्छा किराया ऑफर किया तो मैंने सोचा ठीक है, एक दिन का सफर है, सामान पहुंचाकर कल रात तक लौट आऊंगा। दोपहर के ठीक 4 बजे थे। उन्होंने मुझे एड्रेस भेजा और मैंने कहा आधे घंटे में पहुंच रहा हूं। मैं जल्दी से उठता हूं, फ्रेश होता हूं, कपड़े बदलता हूं और बीवी को बताता हूं, एक जरूरी डिलीवरी है, आज शहर जाना पड़ रहा है, तुम अपना और बच्चों का ख्याल रखना। घर से निकलकर आधे घंटे बाद मैं एड्रेस पर पहुंच गया। लगभग 6 बजे तक सामान लोड हो पाया और मैं सफर पर निकल पड़ा। जैसा कि आप जानते हैं, मॉनसून में बादल कब बन जाएं और कब बरस पड़े किसी को पता नहीं चलता। जब मैंने गांव छोड़ा, आसमान पर हल्के बादल छाए हुए थे और हवा भी तेज चल रही थी। मैं ट्रक में म्यूजिक चला लेता हूं, टाइम चेक करता हूं, 7:30 बज चुके थे और मौसम के तेवर बदलने लगे थे। आसमान अब काले बादलों से भर गया था, हवा और भी तेज। मैं अंदाजा लगा चुका था रास्ते में बारिश का सामना होना तय है, इसलिए मैं ट्रक थोड़ा तेज चलाने लगा ताकि मौसम ज्यादा बिगड़े उससे पहले शहर के करीब पहुंच जाऊं। शहर पहुंचने में लगभग 5 घंटे लगने थे। करीब 8:30 बजे मैं एक ढाबे पर रुककर खाना खाता हूं, चाय पीता हूं, क्योंकि आगे जिस रोड पर जाना था वहां दोनों तरफ दूर दूर तक कोई आबादी नहीं थी, सिर्फ जंगल और अंधेरा। मुझे खाना खाते खाते 9 बज जाते हैं। मैं दोबारा सफर शुरू करता हूं और वहां से निकले अभी 15-20 मिनट ही हुए थे कि हल्की हल्की बूंदाबांदी शुरू हो गई। मैं स्पीड बढ़ाता हूं क्योंकि आधे से ज्यादा सफर अभी बाकी था। रात का वक्त, चारों तरफ अंधेरा और दूर तक दिखाई देने वाले लंबे लंबे दरख्त जो बिजली की चमक में और भी डरावने लग रहे थे। बारिश अब बहुत तेज हो चुकी थी और हवा इतनी जोरों से चल रही थी कि कभी कभी मेरा ट्रक भी डगमगाता था। इसी बीच ट्रक की हेडलाइट में मुझे एक गाड़ी दिखती है जो सड़क किनारे खड़ी थी। ड्राइवर वाला दरवाजा खुला था। पहले तो मैं उसके पास से निकल आया, लेकिन मन में ख्याल आया शायद कोई मुसीबत में हो, मदद चाहिए हो। मैं ट्रक थोड़ा आगे रोकता हूं, टॉर्च उठाता हूं और बारिश में भीगते हुए गाड़ी की तरफ बढ़ता हूं। अंदर झांक कर देखता हूं, कोई नहीं। टॉर्च चारों तरफ घुमाता हूं, आवाज देता हूं, कोई है, किसी को मदद चाहिए, लेकिन जवाब सिर्फ हवा और बारिश का शोर। मैं पूरी तरह भीग चुका था। सोचा शायद गाड़ी खराब हुई होगी और ड्राइवर किसी से लिफ्ट लेकर चला गया होगा। वापस मुड़कर ट्रक की तरफ आने लगा कि अचानक जंगल की तरफ से पानी पर जोर जोर से भागने की आवाज आती है। वो आवाज भारी कदमों की थी। ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरी तरफ दौड़ते हुए आ रहा हो। मैं टॉर्च उस तरफ मारता हूं, आवाज देता हूं, कौन है वहां? और तभी आवाज एकदम बंद। इंसान की फितरत है, जिज्ञासा बढ़ जाती है। मैंने भी सोचा चलकर देखता हूं। कुछ कदम चला ही था कि अचानक दिमाग में ख्याल आया, ये कोई जाल भी हो सकता है।
अक्सर चोर लुटेरे ऐसे ही ट्रिक्स करते हैं। ये सोचकर मैं मुड़ गया और ट्रक की तरफ चलने लगा, लेकिन जैसे ही ट्रक दिखा मेरे कदम रुक गए। ट्रक बंद था, हेडलाइट भी, जबकि मैं उसे ऑन छोड़कर उतरा था। मैं इसे भी नजरअंदाज करता हूं। ट्रक स्टार्ट करता हूं और आगे बढ़ जाता हूं। कुछ ही दूर गया था कि ऐसा लगा जैसे ट्रक के नीचे कोई चीज आई हो। बारिश इतनी तेज थी कि कुछ साफ दिख भी नहीं रहा था। मैंने सोचा शायद कोई जानवर आया होगा। ट्रक नहीं रोका, लेकिन कुछ ही सेकंड बाद एक जोरदार धमाका, जैसे टायर फट गया हो। ट्रक अनबैलेंस होने लगा। मैं तुरंत ब्रेक लगाता हूं, नीचे उतरकर चेक करता हूं। टायर वाकई फट चुका था, लेकिन अगला मंजर देखकर मेरी रूह कांप उठी। टायर के नीचे से खून की एक लंबी लाइन निकल रही थी, जो पीछे की तरफ जा रही थी। इतनी तेज बारिश में अगर कोई चीज टायर के नीचे आई भी होती तो उसका खून बारिश में धुल जाता, लेकिन ये खून धुल नहीं रहा था। मैं डरते हुए ट्रक के नीचे देखता हूं। कोई जानवर नहीं, कुछ नहीं। मेरी हालत खराब हो चुकी थी, लेकिन मुझे टायर बदलना ही था। मैं टूल निकालकर काम शुरू करता हूं। बारिश तूफान जैसी हो चुकी थी। टायर बदलते बदलते मुझे ऐसा लगा जैसे किसी ने ट्रक का ड्राइवर वाला दरवाज़ा खोला। मैं टॉर्च उस तरफ मारता हूं, दरवाज़ा बंद। सोचा डर की वजह से वहम हो रहा है। काम लगभग पूरा कर चुका था, टूल समेट रहा था कि अचानक किसी ने मेरे कंधे पर हाथ रखा। मैं जोर से उछलकर पीछे मुड़ा। कोई नहीं। अब मेरी हालत बयान से बाहर थी। मैं किसी भी तरह वहां से निकलना चाहता था। मैं जल्दी से ट्रक में बैठता हूं, स्टार्ट करता हूं और स्पीड बढ़ाता हूं, लेकिन जितनी स्पीड दे रहा था ट्रक उतना स्लो महसूस हो रहा था, जैसे कोई पीछे से उसे खींच रहा हो। और तभी मेरी नजर सड़क के किनारे जंगल में जाती है। एक लंबा काला साया दरख्त के पीछे खड़ा। उसने कुछ हड्डी जैसा पहन रखा था। हेडलाइट में साफ दिख रहा था, लेकिन जैसे ही ट्रक पास पहुंचा वो गायब। बस वहीं जंगल के अंदर जाने वाला एक कच्चा रास्ता दिखा। आगे बढ़ा तो सड़क पर बड़े बड़े पेड़ गिरे हुए थे। रास्ता पूरी तरह बंद, मुश्किल बढ़ चुकी थी। मैं मोबाइल निकालता हूं, कोई नेटवर्क नहीं। तभी ख्याल आया पीछे कच्चा रास्ता था, शायद वहां कोई आबादी हो। मैं ट्रक रिवर्स करता हूं, उस रास्ते पर ट्रक रोकता हूं, टॉर्च लेकर चल पड़ता हूं। अजीब बात यह थी, इतनी तेज बारिश के बावजूद वो रास्ता बिल्कुल भी गीला नहीं हुआ था। कोई कीचड़ नहीं, कुछ नहीं। मैं डर में डूबा, बस आगे बढ़ता गया। 10 मिनट बाद मुझे कुछ कच्चे घर दिखाई दिए, जैसे पुराने जमाने की बस्तियां होती हैं। हल्की हल्की दिए जैसी रोशनी जल रही थी। घर अजीब थे, एक घर से दूसरा घर अंदर ही अंदर जुड़ा हुआ, जैसे कोई भूल भुलैया। मैं एक दरवाजे पर दस्तक देता हूँ। 1-2 मिनट तक कोई आवाज नहीं। दोबारा नॉक किया, दरवाजा खुद ब खुद खुल गया। मैं धीरे से अंदर कदम रखता हूँ। कच्चा आंगन, कच्चे कमरे, लकड़ी की खिड़कियां, बहुत कम रोशनी और आधा कमरा अंधेरे में डूबा था। जैसे ही मैं अंदर गया मेरी टॉर्च बंद हो गई। कोई बटन काम नहीं कर रहा था। तभी एक भारी बुजुर्ग औरत की आवाज आई, बेटा आगे आ जाओ। मैं डरते डरते आगे बढ़ा। 2 चारपाइयां, सफेद चादरें, एक मेज, स्टील का गिलास और बर्तन, लेकिन आवाज कहां से? अचानक पीछे से कोई बोला, बेटा बैठ जाओ। मैं मुड़कर देखता हूं, एक बूढ़ी औरत, झुकी हुई, हाथ में लकड़ी की स्टिक, चेहरे और हाथों पर गहरी झुर्रियां, उम्र 100 से भी ज्यादा लग रही थी। मैं कांपते हुए चारपाई पर बैठ गया। वो बोली, डरो मत बेटा, पानी पियो। मैंने पानी पिया। मैंने सारी घटना उसे बताई। वो सुनती रही, फिर बोली, तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए खाना लाती हूं। मैंने मना किया, पर वो जोर देकर दूसरे कमरे में चली गई।
उसी समय मेरे पीछे एक बड़ा सा साया उभरता है। मैं मुड़ने ही वाला था कि वो औरत वापस आ गई। बोली, क्या हुआ बेटा, डरे हुए लगते हो? वो खाना मेरे सामने रखती है। जैसे ही मैंने बर्तन का ढक्कन उठाया, मेरे पैरों तले जमीन खिसक गई। बर्तन में खून भरा था। अंदर एक इंसानी हाथ, कटी हुई उंगलियां और इंसानी आंखें तैर रही थीं। मैंने कांपते हुए उसकी तरफ देखा। वो अब बूढ़ी नहीं थी। उसका कद लंबा होता जा रहा था। चेहरा मरोड़ खा रहा था। आंखें गड्ढों जैसी, मुंह इतना बड़ा कि जैसे किसी को निगल जाए। वो डरावनी भारी आवाज में चिल्लाई, रहीम, खाना खाओ ना। मैं दरवाजे की तरफ भागा, पर वहां दरवाजा था ही नहीं। दीवारें जो पहले छोटी थीं, अब कई गुना ऊंची हो चुकी थीं। बाहर अंधेरा, बारिश और हवा में अजीब अजीब सरगोशियां। किसी के हंसने की आवाज, किसी के रोने की आवाज, बच्चों की, औरतों की, मर्दों की, सबकी मिलीजुली आवाजें। मैं जान बचाने के लिए दौड़ पड़ा। लोग दिख रहे थे, लेकिन उन सबके सर नहीं थे। वो मेरी तरफ लपक रहे थे। मैं दुआएं पढ़ने लगा, आयतुल कुर्सी, चारों कुल, जो याद आया पढ़ता गया। मैं भागता रहा। ये भूल भुलैया खत्म ही नहीं हो रही थी। पर कब मैं बाहर निकला, कब बेहोश हुआ, पता ही नहीं चला। सुबह मेरी आंख खुली। मैं जंगल के बीच पड़ा था। ना कोई रास्ता, ना वे घर, कुछ भी नहीं। मेरे कपड़े फटे हुए थे, जैसे किसी ने नाखूनों से चीर दिए हो। जिस्म पर भी नाखून के निशान थे। मैं उठकर चलने लगा। 4-5 मिनट में मैं मेन सड़क पर था और मेरा ट्रक ठीक वहीं खड़ा था। ट्रक का दरवाजा खोलते ही मैं सन्न रह गया। सीटें भी उसी तरह फटी हुई थीं जैसे मेरे कपड़े। मैंने ऊपर वाले का नाम लिया, ट्रक स्टार्ट किया और वहां से निकल आया। अजीब बात यह थी कि रास्ते में कहीं भी गिरे हुए पेड़ों का नामो निशान नहीं था। आज तक मैं नहीं समझ पाया उस रात मेरे साथ आखिर क्या हुआ था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की स्टोरी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना और शेयर करें अपने दोस्तों से। अभी मुझे आपके सपोर्ट की बहुत जरूरत है। तो मिलते हैं खौफ के एक और रात के साथ अगले एपिसोड में। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें और इन शैतानी मेहमानों से सावधान रहें, सतर्क रहें। जय हिंद।